दोस्तों, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्रसंग या सिचुएशन आते हैं जिसमें हमें बहुत सारी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं कुछ एक्शन लेने से पहले। उनमें से कुछ चॉइस हमारी लालच से आती हैं, कुछ चॉइस हम समझदारी से लेते हैं और कुछ चॉइस हम मजबूरी की वजह से लेते हैं। है दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सैंडी दास, और आज मैं आपको एक बहुत ख़ास विषय पे एक कहानी सुनाने वाला हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कहानी उतनी ही पसंद आएगी। हमें अक्सर बचपन से सिखाया जाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस कहावत की सच्चाई हम सब के लिए अलग अलग होती है। अपने अपने हिसाब से अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं। कोई मानता है कि ये बहुत बकवास बात है क्योंकि अच्छे के साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। कई मानते हैं कि इस बात में बहुत सच्चाई है और हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं इस कहावत के ऊपर आधारित राजू की ये कहानी। राजू शहर में रहने वाला 15 वर्षीय लड़का था। उसके परिवार में वो, उसकी एक छोटी बहन और उसकी एक माँ थी। बस 3 जन का परिवार था। अचानक राजू की माँ बहुत बीमार पड़ गई होती हैं। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। राजू के घर के आर्थिक कंडीशन कुछ खास नहीं थी। माँ स्कूल में क्लर्क का काम करती थी और राजू दिन में स्कूल जाकर पढ़ाई करता था और शाम को पास के चाय के टपरी पर काम करता था। ऐसे करके वो अपनी जीविका चलाते थे ईमानदारी से। बीमारी काफ़ी गंभीर होने के कारण ट्रीटमेंट के वजह से धीरे धीरे जमा की हुई सारे पैसे ख़त्म होने लगे। राजू इस बात से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वो बहुत परेशान होकर हॉस्पिटल से घर जा रहा था। माँ की दवाइयों की चिंता और बहन भी छोटी थी और पैसे भी ख़त्म हो गए थे सारे। ये सोच सोच कर बहुत चिंता होकर वो घर जा रहा था। जाते जाते उसे रास्ते पर एक पर्स पड़ा हुआ मिलता है, लेडीज़ पर्स। वो पर्स उठाकर उसमें चेक करता है तो उसमें काफ़ी अच्छे पैसे थे और कुछ अलग अलग चीज़ें भी थी। अब इस सिचुएशन में राजू को क्या करना चाहिए, या आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। फ़िलहाल राजू की बात करते हैं। राजू के मन में उस समय 2 बातें आईं। पहली बात, वो पैसे को लेकर पर्स वहीं छोड़ दे और माँ का इलाज कर ले। दूसरी बात, माँ की सिखाई हुई अच्छे संस्कार जो कि कहते हैं अपने मेहनत के बिना कमाई हुई और दूसरों की चीज़ें बिना बताए हुए ली हुई चीज़ों को चोरी कहा जाता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो राजू अपने माँ की बात को समर्थन देते हुए वहीं खड़ा हो जाता है ताकि जिसका पर्स अगर कोई ढूंढने के लिए आए तो वो उसे वापस कर सके। ठीक उसी समय वहाँ एक औरत आती हैं। राजू के हाथ में वो पर्स देखकर वो उसे कहती हैं कि बेटा, ये मेरा पर्स है। राजू स्माइल के साथ उनको वो पर्स लौटा देता है। वो औरत अपना पर्स चेक करती हैं। सारे पैसे वैसे के वैसे थे, कुछ भी सामान इधर उधर नहीं था। तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और राजू की इस ईमानदारी को देखकर वो उसे कुछ पैसे इनाम के तौर पर देती हैं। मगर राजू ने वो पैसे नहीं ली और वहाँ से थैंक यू बोलकर चला गया। वो औरत भी बहुत खुश होकर अपने घर को चली गई। राजू अगले दिन सुबह हॉस्पिटल अपने माँ के पास जा रहा था। हॉस्पिटल पहुँचते ही रिसेप्शन से उसको पता चला कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है और उनको ऑपरेशन करना ही होगा। एक तो आर्थिक कंडीशन जितनी ख़राब है, अब ऊपर से ऑपरेशन का खर्चा अलग। इस बात से वो बहुत दुखी होकर रोते रोते अपने माँ के पास जा रहा था उनसे मिलने। जब वो अपने माँ के रूम में पहुँचता है तो वहाँ उनके माँ का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आए हुए थे। वो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही लेडी हैं जिनका पर्स उसने उस दिन वापस लौटाया था। वो लेडी डॉक्टर राजू को देखकर बहुत खुश होती हैं और बहुत प्यार जताती हैं उससे, और खुशी से राजू की माँ का सारा ट्रीटमेंट फ्री में करती हैं। इस प्रकार से वो राजू की मदद करती हैं। तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि अच्छा काम का फल या अच्छा कर्म का फल कभी ना कभी हमें अच्छा ही मिलता है, मगर हम कभी कभी समझ पाते हैं और कभी कभी नहीं भी समझ पाते। तो दोस्तों, अगर आपके भी लाइफ में ऐसे किस्से या सिचुएशन आपको याद हो तो हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं।
हमें बेहद खुशी होगी कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और भी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल के इन स्टोरीज़ को देखते हैं। तो आइए चलिए फिर मिलते हैं एक अगले कहानी में कुछ और अच्छी बातों के साथ। मगर आज के इस कहानी के सारांश को ना भूलें कि अच्छा कर्म का फल हमें अच्छा ही मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। धन्यवाद।